नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी 29 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। देखिए फर्स्ट शिफ्ट के सभी जो रियल क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जिन भी दोस्तों का आगे आने वाले दिनों में पेपर है, वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट भी हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। आज आपसे दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2020 में किसे मिला है। तो ये मिला है लुइस ग्लुक को। देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लुक को वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लुइस ग्लुक को यह नोबेल पुरस्कार उनकी ऐच्छिक काव्यात्मक स्वर जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है, इसके लिए प्रदान किया गया है। और ध्यान रखिएगा, पीटर हैंडके को वर्ष 2019 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कैलाश जो पर्वत है ना, ये कहाँ पर स्थित है। देखिए कैलाश पर्वत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कैलाश पर्वत ये तिब्बत में स्थित है। ये एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है कैलाश पर्वत को। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा खिलाड़ी बैडमिंटन के खेल से संबंधित नहीं है। अब चार ऑप्शन दिए थे, जिनमें से एक ऑप्शन था सानिया मिर्जा। अब आपको मालूम होगा साइना नेहवाल जो है ना बैडमिंटन से संबंधित है, और सानिया जो मिर्जा है ना, ये टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पे सानिया मिर्जा ऑप्शन में था और ये आपका राइट आंसर भी था, क्योंकि सानिया मिर्जा का संबंध है टेनिस खेल से। एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 तक ऐसा कौन सा देश है जिसने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। आपको मालूम होगा भारत ने जब 1983 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, उस समय क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है ना, वो 60 ओवर का होता था, और भारत ने 60 ओवर, 50 ओवर और 20 ओवर तीनों ही वर्ल्ड कप में जीता है। तो भारत यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था ओलंपिक से कि ओलंपिक की 5 रिंगों की रिंग में काला रंग किसे प्रतिबिंबित करता है। जो ओलंपिक की 5 रंगों की जो रिंग होती है ना, उसमें जो काला रंग होता है, वो काला रंग अफ्रीका को प्रतिबिंबित करता है। नीला दोस्तों जो रंग है ना, यूरोप को। पीला रंग एशिया को। काला अफ्रीका को। हरा ऑस्ट्रेलिया और ओशियान को। और ध्यान रखिए लाल रंग जो है ना, ये अमेरिका को प्रतिबिंबित करेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, रीजनिंग में ये पूछा गया था कि जो इथियोलॉजी होता है ना, इथियोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन होता है। रीजनिंग में आया था ये सवाल। तो देखिए जानवरों के व्यवहार और उनके सामान्य वातावरण से इथियोलॉजी में जो हम अध्ययन करेंगे, वो जानवरों के व्यवहार और उनके सामान्य वातावरण को। और एक होता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ना, जीव विज्ञान की शाखा से संबंधित होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, वारली पेंटिंग भारत के कौन से राज्य से संबंधित है। वारली पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन आया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता किस परियोजना के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 5846 किलोमीटर लंबी सड़क का नेटवर्क बनाने की एक परियोजना है जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपस में जोड़ती है। एक क्वेश्चन आया था सिख धर्म से कि सिख धर्म के जो छठे गुरु है ना, वो कौन थे। तो दोस्तों गुरु हरराय जी जो है ना, ये सिख धर्म के छठे गुरु थे। उनका जन्म 16 जनवरी 1630 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। गुरु हरराय जी सिख धर्म के छठे गुरु बाबा गुरदिता जी के छोटे बेटे थे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, G20 समिट 2021 का आयोजन कहां पर किया गया था। G20 समिट 2021 का आयोजन हुआ है रोम, इटली में, और 2022 का इंडोनेशिया में होगा, 2023 का इंडिया में होगा। एक क्वेश्चन आया था, धौलागिरी पर्वत है, ये किस पर्वत श्रेणी में आता है। देखिए धौलागिरी पर्वत उत्तर मध्य नेपाल में हिमालय की पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा
किस संशोधन के तहत प्राप्त होती है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं फ्री शिक्षा जो है ना, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत प्राप्त होती है। अनुच्छेद 21A में इसका जिक्र किया गया है। एक क्वेश्चन आया था कि भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी वर्ष 1950 को अपनाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा था जो बाफ्टा का ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो किसे चुना गया है? तो देखिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये AR रहमान को चुना गया है। एक क्वेश्चन पूछा था इनमें से किस तत्वों का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है? इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए थे, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीशियम। ये 4 ऑप्शन दिए थे जिनमें से आपको बताना था कौन से तत्व का एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा है। तो इनमें से पोटेशियम तत्व का जो एटॉमिक मास है वो सबसे ज़्यादा होगा। एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि इनमें से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील होगा? 3 ऑप्शन ये थे, एक ऑप्शन पता नहीं है मेरे को, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम। तो इनमें से जो सबसे अधिक ज्वलनशील होता है वो आपको मालूम होगा सोडियम होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन था हिंदी से रिलेटेड, जी को राख लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए। जी को राख लगाना मुहावरे का अर्थ होगा जल भून कर राख होना या फिर क्रोधित होना। दोनों में से जो भी आज के ऑप्शन में था वही आपका आंसर था। एक पूछा था आंख खुलना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका अर्थ होगा वास्तविकता से अवगत होना या भ्रम दूर होना। जो भी दोनों में से ऑप्शन में था वही आपका आंसर था। एक आया था कि राज्य के प्रति विद्रोह करने वाला जो होता है उसके लिए एकल शब्द पूछा गया था हिंदी में, तो इसे बोलते हैं राजद्रोह या फिर राष्ट्रद्रोह। दोनों में से जो भी ऑप्शन में था वही आंसर करना था आपको। एक पूछा था राजा का समानार्थी शब्द बताइए। तो दोस्तों नरपति, भूपति, नरपति, नरप, महीप, राव, सम्राट, भूप, भूपाल, नरेश, महीपति, अवनीपति, ये सभी क्या हैं? राजा के समानार्थी शब्द हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वो आंसर करना था। एक पूछा था आंसू का पर्यायवाच्य, नेत्र जल, नयन जल, चक्षु जल, अश्रु, ये सभी क्या हैं? आंसू के पर्यायवाच्य हैं। एक पूछा था कल्पित का विलोम बताइए। यथार्थ और वास्तविक दोनों ही कल्पित के विलोम होंगे। एक आया था कर्कश का विलोम क्या होता है? कर्कश का हो जाएगा मधुर। एक पूछा था कि जिसकी गिनती न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अगण्य या अनगणित। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आया होगा वही आपको आंसर करना था। एक पूछा था अविस्मरणीय का शुद्ध वर्तनी आपसे पूछा था, तो यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है ना, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में ही लिखा है। एक पूछा था अद्वार्षिक का शुद्ध वर्तनी बताइए, तो ये अद्वार्षिक जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। एक पूछा था मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा, वाक्य में त्रुटि बताओ। इसमें जो अनेक है ना ये हो जाएगा त्रुटि। एक आया था, अब देखिए ये 2 क्वेश्चन जो लास्ट में आपको करवा रहा हूं ना, ये कन्फर्म नहीं है, बताना कि ये पूछे गए थे या फिर नहीं। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे पर है? तो ये है हडसन नदी के किनारे पे। बहरीन की राजधानी मनामा हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, जिनका एग्जाम था, बताना ये पूछे गए थे या फिर नहीं। PDF फाइल अगर डाउनलोड करना है इन सभी का तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।